का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं पर मुकदमे के मामले पर। वजीर आजम आजाद कश्मीर और लीगी रहनुमाओं पर मुकदमे में गद्दारी की दफात हजफ कर दी गई हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के अलावा नामजद तमाम मुल्जिमान बेगुनाह करार दिए गए हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा इरफान मलिक, कौन कौन से नाम हैं जो कि हजफ किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि थाना शादरा में जो मुकदमा चंद रोज कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम आजाद कश्मीर समेत 35 मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। और इस मुकदमा के हवाले से आपको बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफ़ी जो तनकीद का निशाना बनाया गया था। इसके ऊपर IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बाद लाहौर पुलिस की जानिब से एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो तश्कील दी गई थी, जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जिसमें SP CIA समेत दीगर जो अफसरान शामिल थे, और उनकी जानिब से जब तहकीकात मुकम्मल की गई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि जो तज़किरा जिस तकरीर के बारे में किया जा रहा था, उस तकरीर में बाकी जितने लोगों के नाम शामिल किए गए थे वो इस केस के अंदर मुलविस नहीं पाए गए। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर तमाम जो वो अफराद मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे जिनको शामिल किया गया था, उनको बरी कर दिया गया है और मुकदमे से उनका कोई ताल्लुक जो है पुलिस हुकाम का कहना है कि अब नहीं रहा और ना ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि मुकदमे से जो गद्दारी और उसके साथ साथ बगावत की जो दफात थी उनको हज़फ कर दिया गया है। लेकिन पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो मुकदमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर दर्ज है उसकी एज इट इज़ जो है वो तहकीकात जो है वो जारी रखी जाएंगी और उनके खिलाफ जो कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी, गद्दारी की जो दफात थी उनको हजफ किया गया है। तो इरफान मलिक, इन्वेस्टिगेशन टीम की आपने बात की है, तो इन्वेस्टिगेशन टीम में कौन कौन से नाम शामिल थे? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी उसमें SP CIA आसिम इफ्तिखार और उसके साथ साथ DSP इकबाल टाउन CIA तारिक इलियास कियानी समेत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा और एक DSP को शामिल किया गया था। और इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने तमाम जो रिकॉर्डिंग सुनी और उसके साथ साथ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जिन 2 तकरीर का जिक्र किया गया था उसमें एक 20 सितंबर की तकरीर थी और उसके साथ साथ एक 1 तारीख की जो तकरीर थी उसका हवाला दिया गया था। और उन तकरीर का जो बगौर जो जायज़ा लिया गया और उनको सुना गया बार बार, और उसके अंदर जो बाकी तमाम अफराद थे उनको अब जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनको बाइज्जत बरी किया है। और उनका इस हवाले से कहना था कि उन तमाम अफराद जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, सवाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, तमाम अफराद को इस मुकदमे से खारिज कर दिया गया है। जी, तमाम अफराद को इस मुकदमे से खारिज कर दिया गया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं पर मुकदमे के मामले के हवाले से। वजीर आजम आजाद कश्मीर और लीगी रहनुमाओं पर मुकदमे में गद्दारी की दफात हजफ कर दी गई हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के अलावा नामजद तमाम मुल्जिमान बेगुनाह करार दिए गए हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट आला हुकाम को भी भिजवा दी है। नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तहकीकात बाकी हैं। तफ्तीशी टीम की जानिब से यही बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की तकरीर वाला मामला अभी भी जेरे तफ्तीश ही है। राजा जफरुल हक, सरदार अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम निकाला गया है। खुर्रम दस्तगीर, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, सलीम जिया का नाम भी निकाल दिया गया है। इसी तरह इकबाल जफर झगड़ा, सलाहुद्दीन तरिमजी, मरियम नवाज का नाम भी इस केस से निकाल दिया गया है। एहसन इकबाल, शेख आफ्ताब अहमद, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ का नाम भी निकाल दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि एक तरफ महंगाई ने आम आदमी का जीना दोभर कर रखा है, तो दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और सस्ता घी नायाब हो गया है। ये है विफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम यूटिलिटी स्टोर्स, जहाँ अवाम को मार्केट से सस्ते दामों अशिया फराहम की जाती हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इन सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अवाम को सस्ते दामों अशिया की फराहमी मुमकिन ना रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और सस्ता घी दस्तयाब ना हो सका। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया स्टोर्स पर सस्ते दामों अशिया फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत कम अज कम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते दामों आटे, चीनी और घी की फराहमी यकीनी बनाए। सस्ती अशिया के लिए रोजाना कई मरतबा यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाते हैं। ना घी मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। तो जिस तरह बाजार से आटा नहीं मिलता है, यूटिलिटी स्टोर से भी नहीं मिल रहा है। सर कुछ भी नहीं मिलता।
اب تو چینی لینے کے لیے 2-2 کلو جگہ جگہ جانا پڑتا ہے، آگے 5 کلو مل جاتی ہے، اب کچھ بھی نہیں ملتا، دل کرے دیتے ہیں، نہیں دل کرے تو نہیں دیتے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کے ملازمین کا کہنا ہے کہ ویئر ہاؤس کی جانب سے سٹورز پر چینی، آٹا اور سستا گھی فراہم نہیں کیا جا رہا، جس کے باعث قلت کا سامنا ہے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ ادھر ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایل پی جی مزید 5 روپے فی کلو گرام مہنگی کر دی گئی۔ اب لاہوریوں کو ایل پی جی 110 روپے فی کلو گرام میں مل سکے گی۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر 5 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں مزید اضافے پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تو یہ مہنگا ہو رہا ہے تو بچت ہی کوئی نہیں آ رہا، کاروبار ہے نہیں، پر سے وہ مہنگا کر رہے ہیں۔ 5 روپے مہنگا ہو جاتے تو یہ 10-20 روپے مہنگا کر رہے ہیں۔ آٹا بھی نہیں مل رہے، ایل پی جی بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ تبدیلی نے ہمارا کام بہت خراب کر دیا۔ ابھی ہمارے پاس بل بھی نہیں پورا ہو رہا ہے، نہ کرایہ پورا ہو رہا ہے۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گھریلو سلنڈر 60 روپے مہنگا ہو کر 1298 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کمرشل سلنڈر 200 روپے مزید اضافے کے بعد 4895 روپے میں فروخت ہوا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم اس تبدیلی سے تنگ آ چکے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی چیز مہنگی کر دی جاتی ہے۔ یہ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ اب غریب آدمی تو مر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر کے بالکل بے روزگار ہو گئے ہم سب۔ مہربانی ہے انہوں دی جی، خالی ایل پی جی تے نہیں، اور بھی بڑیاں چیزاں نے، کوئی کھان پین والی چیزاں ال دھیان دیو۔ چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے کہا کہ تفتان بارڈر پر ایل پی جی کی درآمد میں غیر ضروری بندشوں کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ایل پی جی 200 روپے فی کلو گرام تک مہنگی ہو جانے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ محمد علی رضا، سٹی 42۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرر تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے 68 ڈی ایس پیز کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے ڈی ایس پیز کی اکھاڑ پچھاڑ کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے سعید احمد کو ایس ڈی پی او ٹاؤن شپ، خالد جاوید کو ایس ڈی پی او لوئر مال، شوکت علی شیخ ڈی ایس پی موبائل صدر، عطاء الرحمان کو ایس ڈی پی او پرانی انارکلی، منیر روحل خان کو ایس ڈی پی او تونسا، افتخار احمد وریا ایس ڈی پی او مرید کے، سعود خان کو ایس ڈی پی او صدر راولپنڈی، شیب مقصود کو ایس ڈی پی او باغبان پورہ لاہور تعینات کر دیا ہے۔ خالد محمود فاروقی کی خدمات کمانڈنٹ پی سی فاروق آباد کے سپرد، ذوالفقار علی بٹ ڈی ایس پی سیکورٹی 2 سول سیکریٹریٹ لاہور، ہنا نیک بخت کو ایس ڈی پی او گوجر خان تعینات، جبکہ ذوالفقار علی کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے فرحان خان ایس ڈی پی او عیسیٰ خان میاں والی تعینات، عبداللطیف کو ایس ڈی پی او عیسیٰ خیل سے سی سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرحان خان کو ایس ڈی پی او عیسیٰ خان میاں والی تعینات کیا گیا ہے، جبکہ عبداللطیف کو ایس ڈی پی او عیسیٰ خیل سے سی پی او رپورٹ کا حکم دیا گیا ہے۔ محمد آصف رضا کو ایس ڈی پی او گجرا، ٹوبا ٹیکسنگ محمد اظہر کو ایس ڈی پی او مری راولپنڈی، محمد وقاص کو ایس ڈی پی او مری سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم، جبکہ غلام دستگیر کو ایس ڈی پی او احمد پور سیال جنگ، فاروق سلطان ڈی ایس پی انویسٹیگیشنز ٹو فیصل آباد، فریال فرید ایس ڈی پی او سیول لائنز راولپنڈی تعینات کر دیا گیا۔ منیش فاطمہ کو ایس ڈی او سیول لائنز راولپنڈی سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم، سلیم شاہ کو ایس ڈی پی او کینٹ ملتان، آمنہ بیگ کو ایس ڈی پی او کینٹ راولپنڈی، ارشد حیات ایس ڈی پی او سرگودا روڈ فیصل آباد، عزیز احمد ایس ڈی پی او صدر بھکر، محمد منیر بدر ایس ڈی پی او مخدوم راشد ملتان، نصر اللہ خان وڑائچ ایس ڈی او گلگشت ملتان تعینات کیا گیا ہے، جبکہ دیگر ڈی ایس پیز کو بھی مختلف یونٹس اور سرکلز میں تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ادھر پولیس میں تقرر تبادلے، پولیس کے 6 افسران کو نئی تعیناتی دے دی گئی ہے۔ پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ شارق جمال کو ڈی آئی جی ٹیلی کمیونیکیشن تعینات، سرفراز احمد فلکی کو سی پی او گجرانوالہ، ڈاکٹر انعام وحید ڈپٹی کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری، جبکہ ڈاکٹر محمد عابد خان کو ڈی آئی جی پیٹرولنگ پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب عمران محمود کو ڈی آئی جی ٹریفک اور منیر مسعود ماست کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن مانیٹرنگ پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ افسران کی نئی تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر نئی تعیناتی کا چارج لے لیں۔ لاہور کے اہم منصوبے پر طویل عرصے بعد پیش رفت ہوئی ہے۔ 3 ارب 65 کروڑ کی لاگت سے شاہی قلعہ اور اعتراف کی بحالی کے منصوبے پر معاملات طے کرنے کے لیے فرینچ وفد 25 اکتوبر کو وال سٹی اتھارٹی سے ملاقات کرے گا۔ فرینچ حکومت کی جانب سے وال سٹی اتھارٹی کو شاہی قلعے کی بحالی اور اطراف میں بفر زون کے قیام کے لیے آسان قرض فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی تھی، جس پر وال سٹی اتھارٹی نے پی سی 1 تیار کر کے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا تھا۔ منصوبے کے تحت 3 ارب 65 کروڑ روپے کی لاگت سے شاہی قلعے کی بحالی اور اس کے اطراف میں بفر زون قائم کیا جائے گا، جس میں سے 3 ارب 60 کروڑ فرینچ حکومت اور 5 کروڑ پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ منصوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مگر منصوبے کی منظوری میں تاخیر کے باعث معاملہ سرد خانے کی نظر ہو گیا تھا۔ تاہم اب اس منصوبے کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق منصوبے پر معاملات طے کرنے کے لیے فرینچ وفد 23 اکتوبر کو پاکستان آئے گا۔ محکمہ صحت نے پنجاب حکومت سے 17 ارب روپے کے اضافی فنڈز مانگ لیے ہیں۔
महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने हुकूमत को भी आगाह कर दिया है। दोनों महकमों की जानिब से पीएनडी बोर्ड को आगाह कर दिया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से 5 अरब रुपए की इजाफी डिमांड की गई है, जबकि महकमा स्पेशलाइज्ड एंड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन ने 12 अरब रुपए के इजाफी फंड मांगे हैं। जराये के मुताबिक पीएनडी बोर्ड ने माननीय वजीर आला को दोनों महकमों को इजाफी फंड देने के लिए मंजूरी तलब कर ली है। हुकाम के मुताबिक सेहत के दोनों महकमों ने नए और जारी तरक्याती मंसूबाजात को मुकम्मल करने के लिए फंड्स मांगे हैं। बुज़दार सरकार की नाकिस हिकमत अमली अल्फा करीम टावर 2 बिजनेस टावर और पार्क के लिए मुजव्वज़ा अराजी कोट लखपत मंडी पर मंसूबा तो शुरू नहीं हो सका, ताहम LWMC ने गैर कानूनी तौर पर कूड़ा डंप करना शुरू कर दिया है। LWMC ने गैर कानूनी तौर पर कोट लखपत मंडी की अराजी पर कूड़ा डंप करना शुरू कर दिया है। कूड़े के ढेर से इलाके में ताफुन फैलने से मकीन भी परेशानी का शिकार है। LWMC की गाड़ियां दिन रात कूड़ा डंप कर रही हैं। इलाका मकीन और राहगीरों को बदबू और ताफुन के बायस सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। जराये के मुताबिक LWMC ने LDA से ना कोई NOC लिया और ना ही हुकूमत से डंपिंग की इजाजत ली गई। मिंट गुमरी मार्केट रॉन्ग पार्किंग, तजावुजात, लटकती तारों और फेले वालों की हेरा फेरी के बायस मसाइलिस्तान बन गई है। मुतल्लिका महकमों ने भी मिंट गुमरी मार्केट से मुंह मोड़ लिया है। ऑटो स्पेयर पार्ट्स की फरोख्त के एतबार से मशहूर ये शहर की मिंटगुमरी मार्केट है, जो मसाइलिस्तान बन चुकी है। मिंटगुमरी मार्केट में जगह जगह रॉन्ग पार्किंग और तजावजात की भरमार है। ग्राहकों को फेरी वाले फौरी घेर लेते हैं और सड़क पर ही रिपेयरिंग का काम शुरू कर देते हैं। फेरी वालों की जानब से ग्राहकों से धोखाधड़ी इस मार्केट में आम हो चुकी है। 15 दिन तो रह गए हैं ऑनलाइन स्टेशन को शुरू होने में, तो अगर उससे पहले इसको इन मामलात को ठीक ना किया गया तो मैं समझता हूँ कि ये जो है बड़े मसाइल इससे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है वो भी बिल्कुल यहाँ पे पूरे रोड के ऊपर एक भी आपको जो लाइट है वो जलती नजर नहीं आएगी। मिंटगुमरी मार्केट में सफाई सुथराई न होने और स्ट्रीट लाइट की खराबी और बिजली की लटकती तारों से ताजर बरादरी परेशान है। सदर मिंटगुमरी मार्केट शाही नजीर ने कहा कि फुटपाथ के किनारों पर कूड़ा करकट जमा रहता है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला हफ्तों मार्केट का चक्कर नहीं लगाता, जबकि स्ट्रीट लाइट्स खराब होने के बाद चोरी के वाकयात बढ़ गए हैं। मेरे पीछे से अब जैसे ये एक पठान गुजर है, आपने देखा होगा कि उसके गले में स्टीयरिंग कवर वगैरह लटके हुए हैं। अब हमें ये पता ही नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आके हैं। कल को अल्लाह ना करे इधर कोई ऐसा मामला होता है। एक और अभी गुजर है। मकसद है कि इस तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए हमने मुतअद्दिद बार पुलिस को भी कहा है। ताजर कायदीन ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि मिंटगुमरी मार्केट के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अवाम पर एक और महंगाई बम। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की कैटेगरीज तब्दील करके सालाना लाइसेंस फीस में 70 से 100% तक का इजाफा कर दिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फूड बिजनेस ऑपरेटर की सालाना लाइसेंसिंग फीस में 70 से 100% इजाफा कर दिया है। फूड अथॉरिटी ने सूबा भर के बिजनेस ऑपरेटर्स को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया है। अब लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रिटेलर और होलसेल डीलर्स के तहत जारी होगा। वेरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सालाना लाइसेंसिंग फीस 60,000, स्मॉल की 16,000, मीडियम की 35,000, लार्ज की 50,000 और वेरी लार्ज की 1 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। रिटेलर होलसेल डीलर के लिए वेरी स्मॉल बिजनेस की लाइसेंसिंग फीस 800, स्मॉल की 1500, मीडियम की 8000, लार्ज की 16,000 और वेरी लार्ज की 35,000 रुपए सालाना मुकर्रर कर दी गई है। साबका सालाना लाइसेंसिंग फीस के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फूड ग्रेड पैकेजिंग लेबलिंग की लाइसेंसिंग फीस 50,000, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की 25,000, होटल रेस्टोरेंट स्लॉटर हाउसेज की 20,000, जबकि वेयर हाउसेज और फास्ट फूड पॉइंट्स की 10,000 मुकर्रर थी। फूड अथॉरिटी ने अपने कयाम से लेकर अब तक पहली बार फीसों में इजाफा किया है। लाहौर हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरअक्स बढ़ाई गई फीसें कल अदम करार देने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में हिदायत की गई है कि डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी तमाम स्कूलों की फीसों में इजाफे का अलहदा जायजा ले। फीसों में इजाफे का जायजा 7 रोज में मुकम्मल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को हुक्म दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूलों के बरअक्स तुलबा से वसूल की गई इजाफी फीसें वापस ली जाएं।
सारिफ अदालत ने शादी के लिए तैयार कराया दुल्हे का बेड सेट नाकिस क्वालिटी का तैयार करके देने पर अबू हाशिम ट्रेडर कॉलेज रोड टाउनशिप के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार सईदा नईम के हर्जाने के दावे में डिग्री जारी की। अदालत ने अबू हाशिम ट्रेडर टाउनशिप के मालिक को हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को फौरी तौर पर बेड तब्दील करके दिया जाए और तब्दील न हो तो बेड की वसूल की गई रकम वापस की जाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 2000 रुपए हर्जाना भी अदा करने का हुक्म दिया। अदालत में टाउनशिप की सईदा नईम ने हर्जाने का दावा दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके बेटे की शादी थी, जिसके लिए उसने अबू हाशिम ट्रेडर कॉलेज रोड टाउनशिप को बेड का ऑर्डर दिया और 1 लाख रुपए अदा कर दिए। लेकिन जब बेड आया तो ये नाकिस क्वालिटी का था। फौरी से तब्दील करने को कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पंजाब हुकूमत पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कोशा है। पुलिस को 571 नई गाड़ियां फराहम कर दी गयी। ऐवान वज़ीर आला में पुलिस को नई गाड़ियां देने की तकरीब हुई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नई गाड़ियों की चाबियां पुलिस के हवाले की। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब इनाम गनी ने वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला का कहना था कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस को वसाइल फराहम करने का वादा पूरा किया। 500 नई गाड़ियां थानों जबकि 47 गाड़ियां पंजाब हाईवे पुलिस को दी जाएंगी। 24 गाड़ियां एलीट फोर्स को मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पुलिस को सियासत से पाक करके दरकार वसाइल फराम किए गए हैं। गाड़ियां फराम करने से पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। पंजाब पुलिस को अवाम की मांगों के मुताबिक डिलीवर करना होगा। तकरीब में सूबाई वज़रा मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां असलम इकबाल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन मनसूबा बंदी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला और आला अहकाम शरीक हुए। तकरीब में वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद और फवाद चौधरी, रुकन कौमी असम्बली मलक आमिर डोगर और वज़ीर आज़म के मशीर शहजाद अकबर ने खुसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। चेयरपर्सन कायमा कमेटी दाखिला मुसर्रत जमशेद चीमा ने नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी को मीडिया कवरेज पर पाबंदी के लिए पेमरा को खत लिख दिया। चेयरपर्सन कायमा कमेटी दाखिला मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से पेमरा को लिखे गए खत में कहा गया है कि तलाल चौधरी ख्वातीन को हिरासा करने जैसे घिनौने जुर्म में मुलविस पाए गए हैं। नून लीग की जानिब से उन्हें सजा देने की बजाय नवाजा जा रहा है। खत में कहा गया है कि ये इकदाम घिनौने जुर्म में मुलविस तलाल चौधरी की हौसला अफजाई है। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि पेमरा को इस सिलसिले में सख्त इकदाम उठाते हुए मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को इश्तिहारी मुल्जिम करार देने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अदालतों और घर के बाहर नोटिस भी आवेजा कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज असद अली ने जोहर टाउन में गैर कानूनी प्लाट अलाट करने के रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ के पेश न होने पर इनको इश्तिहारी मुल्जिम करार देने की ज़ाब्ते की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। नायब ने अदालत के हुक्म पर दीवारों पर इश्तिहार आवेजा कर दिए। इसी तरह एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर सलमान शहबाज को भी इश्तिहारी करार देने की ज़ाब्ते की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सलमान शहबाज के नोटिस में 13 अक्टूबर तक अदालत में पेश होने का आखिरी मौका दिया गया है। मियां नवाज शरीफ के इश्तिहारात जाती अमरा जबकि सलमान शहबाज की रिहाइशगाह के बाहर आवेजा किए गए हैं। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां। जाती उमरा में मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। 16 अक्टूबर को PDMA के पहले सियासी पावर शो को गुजरांवाला जलसे के इंतजामात का जायजा लिया गया। लीगी क़यादत के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात समेत हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों और मुमकिन गिरफ्तारियों के खिलाफ भी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। जाती उमरा रायबंद में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की सरबराही में अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल, सेनेटर परवेज रशीद, कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब ने शिरकत की। इजलास में 16 अक्टूबर को गुजरांवाला के जलसे को कामयाब बनाने के हवाले से लीगी रहनुमाओं को अहम टास्क दिए गए। मरियम नवाज का कहना था कि PDM के हर जलसे में मियां नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो बयान किया जाएगा। वोट को इज्जत मिलेगी तो ही अवामी मसाइल हल हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम जलसों में पार्टी की नुमाइंदगी मरियम नवाज करेंगी। PDM के कराची में 18 अक्टूबर के जलसे में भी मरियम नवाज शिरकत करेंगी। जाती उमरा रायबंद में होने वाले इजलास में गुजरांवाला जलसे के हवाले से लीगी रहनुमाओं को हिदायत की गई कि वजीराबाद, मुरीद के शेखुपुरा, गुजरात समेत दीगर मकामात से भी लीगी अरकान असम्बली और रहनुमा कारकुनान को लेकर गुजरांवाला जलसे में पहुंचेंगे। इजलास में मुशावरत के हवाले से कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को भी आगाह किया गया। अपोजिशन के जलसों के हवाले से वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने हुकूमती पॉलिसी वाज़े करते हुए कहा है कि जमहूरी मुल्क है, अपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी करना चाहती है करे। हुकूमत अवाम की जिंदगी बेहतर करने के लिए अपने काम में लगी हुई है।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपोजिशन के जलसे जुलूसों के हवाले से हुकूमती पॉलिसी जारी करते हुए कहा है कि हमारी कानून की पासदारी की पॉलिसी है, ये नहीं होना चाहिए कि कोई जमहूरियत के नाम पर कानून तोड़े। उन्होंने कहा कि इमरान खान बंदा इतना इकट्ठा करता था कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं देखा, इनको इस वक्त के हुक्मरान रोक ही नहीं सकते थे। असद उमर का कहना था कि हमारी जमहूरी पार्टी है, सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है। वफाकी वजीर का कहना था कि कोरोना के मामले पर सूबों के ताउन से काम कर रहे हैं। NCOC में कोरोना के मामले पर NCC की मीटिंग बुलाकर ज़ाब्ता इखलाक तय करने का फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने कहा है कि ये तहरीक किसी एम्पायर के इशारे पर नहीं है, लॉन्ग मार्च और आज़ादी हमारा हक है, ये लेकर ही रहेंगे। वजीर आजम ने किस कानून के तहत बात की कि वो जलसे में शिरकत करने वालों को जेल में डाल देंगे। कमर जमान कायरा ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम फाशिस्ट मिजाज हैं। वजीर आजम के पास अपोजिशन के खिलाफ गलत इल्जामात लगाने के सिवा कुछ नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के इल्जामात की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इनकी घबराहट है और इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख का जलसा एक तारीखी जलसा होगा। कमर जमान कायरा का कहना था कि शेख रशीद बड़े खास और ताकतवर लोगों की तर्जुमानी करते हैं। अगर दहशत गर्दी का खतरा है तो इदारों को तर्जुमानों के बजाय खुद खबर देनी चाहिए। शेख साहब बड़े ख़ास लोगों की तर्जुमानी करते हैं, ताकतवरों की तर्जुमानी करते हैं, तो अगर उनके पास ये बात खबर के तौर पे है तो मेरा ख्याल है उन इदारों को ये खबर खुद देनी चाहिए, उनको अपने तर्जुमानों के जरिए नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तो तहरीक का आगाज है और हुकूमती तर्जुमानों की हवाएं उड़ी हुई हैं। गुजरांवाला का जलसा हुकूमत से छुटकारे का आगाज होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार नुमाइंदगान की जमात है, पाकिस्तान और सूबे की तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से जहानिया से साबिक MPA करमदाद वाहला ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर करमदाद वाहला ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और सेनेटर कामिल अली आगा भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है, हमारा यकीन है कि इदारों की मजबूती ही मुल्क मजबूत रखती है, दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। करमदाद वाहला ने कहा कि बतौर वजीर आला पंजाब आपके दौर में किसान खुशहाल था, महंगाई कंट्रोल में थी, आजकल मेहनत कश तबका बहुत परेशान है। और अभी आपको अपडेट करें कि शादी हॉलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक यासिर बरोस रेस्टोरेंट, हुक्का पानी रूफ टॉप रेस्टोरेंट को चेक किया गया। रॉयल मैरिज हॉल, हसन मैरिज हॉल, अहमद पैलेस, डिवाइन मार्की को भी चेक किया गया। शाही महल, अल सऊद ताज पुल, रहमत शादी हॉल को भी चेक किया गया। महक मार्की और शाही डेरा मार्की को भी चेक किया गया। इसी तरह फतेहगढ़, केनाल रोड, GT रोड पर शादी हॉल्स की भी चेकिंग की गई। कोरोना SOPs पर कोई बड़ी खिलाफ वर्जी देखने में नहीं आई। मेहदी मालूफ की जानिब से ये बात सामने आई है। मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और समाजी फासले पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, AC की जानिब से ये कहा गया। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन फैमिली का हिस्सा बन गया। निगरान वजीर आला मीर मोहम्मद अफजल खान कहते हैं कि ओलंपिक फैमिली में शमूलियत से गिलगित बल्तिस्तान में खेलों के नए सफर का आगाज होगा। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वजीर आला मीर अफजल खान ने पाकिस्तान ओलंपिक हाउस का दौरा किया और POA के सदर सैयद आरिफ हसन और सेक्रेटरी खालिद महमूद से मुलाकात की। POA ने निगरान वजीर आला को ओलंपिक पिन लगाकर अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया। वजीर आला मीर अफजल खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में खेलों के फरोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हमारे मीडिया वाले भी, लोग भी, लाहौर वाले भी और पाकिस्तान के दीगर सूबों वाले भी कि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पोटेंशियल अनडिस्कवर रहा है और ये जनरल साहब की मेहरबानी, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। POA के सदर सैयद आरिफ हसन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सिर्फ एथलीट्स पर तवज्जो की ज़रूरत है। कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है गिलगित बल्तिस्तान में और थोड़ी सी अगर इंसेंटिव हो जाए तो आई थिंक हम वर्ल्ड क्लास एथलीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। POA और निगरान वजीर आला ने गिलगित बल्तिस्तान में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाने पर भी इत्तफाक किया। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दुनिया फानी से रुखसत होने वाले मुलाजमीन के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत 24 मुलाजमीन के बच्चों को तकर्रुरी के लेटर्स तकसीम कर दिए गए। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फकार अहमद घुम्मन और चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर शौकत अली ने तकर्रुरी के लेटर्स तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फकार अहमद घुम्मन और चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर शौकत अली का अहसन इकदाम। कमिश्नर लाहौर ने MCL में 17A कानून के तहत 24 अफराद को तकर्ररनामे दे दिए। उन्होंने चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर को दिया गया टास्क मुकम्मल करने पर खराज तहसीन पेश किया। कहते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मरहूम और मजदूर मुलाजमीन के बच्चों और बेवाओं को मुलाजमत देना हमारा फर्ज था, जो पूरा किया। उन बच्चों को, उनकी औलाद को हमने अंडर 17A जो प्रोविजंस है उसके तहत मैंने आते ही कहा था कि इनको भर्ती किया जाए ताकि इनका चूल्हा जो है ना वो बंद ना हो। तो हमारे जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को हमने आज रिक्रूटमेंट सर्टिफिकेट दिए हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि दाता दरबार की अपलिफ्टिंग समेत शहर के मेगा तरक्याती काम जल्द शुरू कर रहे हैं। दाता साहब तो चूँकि उर्स था, आज ख़त्म हो गया है, तो 2-3 दिन में देखेंगे, हम इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। इसी तरह बाकी प्रोजेक्ट सारे लाइन है और हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉडल सड़कों से तजावजात का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। रेडी बानों को एक जगह तक महदूद करने की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। शहर में आटा और चीनी की सरकारी रेट्स पर सप्लाई के लिए सेल भी कायम कर दिया है। तकरीब तकसीम तकर्ररनामा में CCO MCL शौकत अली, PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर मियां वहीदुज्जमान, डायरेक्टर एडमिन एंड इंक्वायरी अमीन अकबर चोपड़ा और AC हेडक्वार्टर मलिक मुश्ताक टवाना भी मौजूद थे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की जेर सदारत शहर में निकासी और फराहमी आब के मसाइल का जायजा लेने के लिए तनकीदी रिपोर्ट की तैयारी पर इजलास हुआ। MD ने अफसरान से तजावीज़ भी ली। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में MD वासा सैयद जाहिद अजीज की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया। DMDO NM असलम खान न्याजी ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में ख्वातीन हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया। हॉस्टल 85 डॉक्टर रिहाइश पजीर होंगे। सर्विसेज अस्पताल में खिदमात सरंजाम देने वाली ख्वातीन डॉक्टर्स के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज, BC किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद महमूद गोंदल, प्रोफेसर आमिर जमान, प्रोफेसर बारिस फारूका, प्रोफेसर तैयबा वसीम, MS डॉक्टर मोहम्मद अशरफ समेत दीगर शरीक थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने बताया कि हॉस्टल आर्जी तौर पर बनाया गया है। सिम्स कॉलेज में हॉस्टल मुकम्मल हो जाने के बाद ये हॉस्टल नर्सिंग स्टाफ के लिए मुख्तस कर दिया जाएगा। हॉस्टल में 85 खवातीन डॉक्टर रिहाइश पजीर हो सकती हैं। इसको वक्ती तौर पे जो सा है वो बच्चियों के लिए, जो सिम्स कॉलेज की बच्चियां हैं उनके लिए, क्योंकि हमारा जो सिम्स कॉलेज बना था उस पे अंदर 2 फेजेस में काम मुकम्मल हो रहा था। एक में जो सा एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सा बिल्डिंग तो बन गई, बच्चियों के लिए हॉस्टल का अभी तक कोई नहीं था। वो PC1 अप्रूव हो गया, वो अब जब बन जाएगा तो ये वक्ती तौर पे बना है। ये हमारी क्योंकि बिल्डिंग थी, इसमें जो सा प्रिंसिपल महमूद अयाज साहब ने प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के विजन को लेते हुए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए इस पे PLA में से सिम्स कॉलेज ने अपनी तरफ से लगाया। ज़हनी सेहत के आलमी दिन के हवाले से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंसेज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। 10 अक्टूबर को दुनिया भर में ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन के मुनासबत से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंसेज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि ज़हनी सेहत इंतहाई अहम है। ज़हनी माजूरी में मुब्तला अफराद के घर वाले भी मुश्किलात से गुजरते हैं। इस हवाले से हमें मजीद आगाही फराहम करने की ज़रूरत है। सिचुएशन बहुत बढ़ गई है। स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जब बढ़ता चला जाता है तो उसका जहन पे बहुत बुरा असर हो जाता है। तो मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी मेहनत से इस वक्त जो ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हैं। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए MS डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने बताया कि वज़ीर सेहत की हदायत पर अस्पताल में हॉस्टल भी मुकम्मल कर लिया गया है। तकरीब में ज़हनी माजूरी में मुब्तला अफराद के फन पारे भी नुमाइश के लिए पेश किए गए। तकरीब में प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज, VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर अलफरीद जफर, MS डॉक्टर मोहम्मद अशरफ समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन अली हसन के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। ज़हनी सेहत के आलमी दिन के हवाले से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंसेज में तकरीब का इनेकाद किया गया।
दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि पंजाब बार काउंसिल के 5 साल बाद 28 नवंबर को होने वाले इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम में तेजी, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि पेपर मार्केट के ताजरों का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाह ने ताजरों के मसाइल सुने और हल कराने की यकीन दहानी कराई। वफ़द ने सदर मियां तारिक मिसबाह, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी समेत एग्जेक्टिव कमेटी अराकीन से मुलाकात की। मीटिंग में एग्जेक्टिव कमेटी अराकीन फयाज हैदर, मर्दान अली जैदी, साबिक एग्जेक्टिव कमेटी अराकीन हारिस अतीक और शेख जफर समेत दीगर भी शरीक हुए। ताजरों ने कागज की कीमतों में तेजी से इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि मुकामी पेपर मिल्स आए रोज कागज की कीमतों में इजाफा कर रही है, जिससे कागज की तिजारत मुतासिर हो रही है। गरीब तुलबा के लिए तालीम का हुसूल निहायत दुश्वार होता जा रहा है। ताजरों ने कहा है कि पंजाब हुकूमत मुकामी कागज मिलों के साथ मिलकर कीमतें तय करने का फॉर्मूला बताए, ताकि गरीब तुलबा पर कीमतें बढ़ने का बोझ ज्यादा ना पड़े। और अभी आपको बताएं, हजरत अलामा नूर मोहम्मद शाह के सालाना उर्स के मौके पर वासा कॉलोनी में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। तकरीब में उलमा व मशाइख ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अलामा पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, पीर अली मोहम्मद शाह, सालेह मोहम्मद शाह, हजरत अलामा रजा मोहम्मद शाह सैफी, अलामा मौलाना जहीर अहमद नक्शबंदी, कारी दीन मोहम्मद हसन सिद्दीक शाह, मोहम्मद जीशान, सुबहान गनी शाह, सैयद हसन अली शाह, अफनान हसन शाह ने भी शिरकत की। अठारहवीं 2 साला नेशनल सर्जिकल कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। प्रोफेसर शबीद मरहूम प्रोफेसर रशीद चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर अबुल फजल की गिरां कदर खिदमात पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सोसाइटी ऑफ सर्जन्स के ज़ेर एहतमाम 18वीं 2 साला नेशनल सर्जिकल कॉन्फ्रेंस सर्विसेज अस्पताल में इख्तिताम पजीर हुई। इख्तितामी तकरीब में विजिटिंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर मुख्तार हसन रंधावा, प्रोफेसर डॉक्टर मजीद चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर रशीद चौधरी, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर अलफरीद जाहिर, प्रोफेसर अलफरीद जफर, प्रोफेसर वारिस फारूकी, प्रोफेसर खालिद जावेद खान और प्रोफेसर असगर नकी ने शिरकत की। प्रोफेसर आयशा शौकत, प्रोफेसर हारून जावेद मजीद, प्रोफेसर फरीद अहमद खान, प्रोफेसर फारूक अफजल, प्रोफेसर डॉक्टर यार मोहम्मद, डॉक्टर वसीम हयात, प्रोफेसर शहजाद आलम शाह, प्रोफेसर आमिर जमान, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल फजल और प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस शब्बीर समेत सर्जन्स की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि आज तरबियत और तिब्बी अखलाकियात का फुकदान बड़ा चैलेंज है। तरबियत और एथिक्स को बैनुल अक़वामी मेयार का हामिल बनाने के लिए उस्ताद के कायम करदा अखलाकी मेयार को फरोग देना होगा। There is a variation of training and there is a issue of ethical practices and professionalism और हमने इसको एड्रेस करना है। कॉन्फ्रेंस में सर्जन ने सर्जरी के जदीद रुझानात की मुख्तलिफ अमराज के इलाज में अहमियत को उजागर किया। This comradeship, this continues, this relationship continues, and I want you to, as young budding surgeons, I want you to build up this comradeship, to build up this relationship with each other, to build up good close friendships with each other. कॉन्फ्रेंस में सर्जरी समेत शोबा तिब में गिरां कदर खदमात पर प्रोफेसर डॉक्टर शबीर नाडू मरहूम, प्रोफेसर डॉक्टर रशीद चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर अबुल फजल अली खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज को बेहतरीन परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि लाहौर पंजाब स्टेडियम में पाकिस्तान रनिंग क्लब USA और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम रन फॉर कश्मीर मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान रनिंग क्लब USA और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम रन फॉर कश्मीर मैराथन रेस लाहौर के पंजाब स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड में मुनक़िद करवाई गई। कश्मीरियों से इजहार यकजहती और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से मुताल्लिक आगाही के लिए सरगर्मियाँ करवाई गईं। डायरेक्टर प्रोग्राम शहजाद चौहान की ज़ेर निगरानी मुकाबले करवाए गए। इस मौका पर इंटरनेशनल फार्मल एथलीट मकबूल हुसैन कुरैशी समेत दीगर एथलीट्स ने शिरकत की। प्रोग्राम में 1 किलोमीटर माइलस्टोन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।